प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे, जहां वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम के दौरे से पहले केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही, जिसके बीच लोग हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। पीएम मोदी केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 5 बार केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों पर केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल गेंदे सहित अन्य फूलों से सजाया गया है। साथ ही उनके इस दौरे को लेकर प्रदेश के आला अधिकारी केदारनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। 4 दिनों से डीएम मयूर दीक्षित केदारनाथ धाम में तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के सुरक्षा गार्ड भी धाम पहुंच गए हैं। वहीं मंदिर परिसर से 200 मीटर आगे तक बैरिकेडिंग की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ धाम पे आ रहे हैं। दिन उसी पहले स्वागत हो जाएगी। उसके बाद बाबा जी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने और हमारा मुख्यमंत्री जी और हमारा मंदिर समिति के लोग भगवान केदारनाथ की धाम पे मंदिर के अंदर भगवान केदारनाथ जी की अभिषेक पूजा और विश्व शांति के लिए पूजा करके आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद को विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट में अतीक अहमद पर हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तय किया गया। मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। आरोपी अतीक अहमद के साथ उनके भाई को भी कोर्ट में पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में धमाके की साजिश रचने वाले इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से जुड़े आतंकी को एनआईए ने वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया। बीते कई दिनों से सक्रिय राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इनपुट मिलते ही आतंकी संगठन आईएसआईएस के वायस ऑफ हिंद के सक्रिय सदस्य बासित सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। बासित यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के क्रम में युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा था। एनआईए ने तलाशी के दौरान आईईडी और विस्फोटक पदार्थों को तैयार करने के टिप्स वाले नोट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव के साथ आपत्तिजनक लेख को जब्त कर लिया है। एनआईए की गिरफ्त में आए बासित से पूछताछ चल रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। प्रयागराज के रहने वाले भाई बहन ने बगैर किसी कोचिंग में पढ़े कड़ी मेहनत और लगन से पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल की। विवेक कुमार सिंह तीसरे प्रयास में यूपी पीसीएस में 8वीं रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुए, जबकि उनकी बहन संध्या सिंह ने पहले ही प्रयास में 12वीं रैंक हासिल की। गांव के लोगों ने दोनों को बधाई देते हुए जश्न मनाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर कई दिनों से अलग अलग छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को विश्वनाथ मंदिर के बाहर कई छात्रों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपने हाथ में फीस बढ़ोतरी से संबंधित बैनर भी ले रखे थे। छात्रों का कहना है कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाते रहने से भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही विश्वविद्यालय के कुलपति पर भी प्रदर्शन से कोई असर नहीं पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सैफई पहुंचकर सपा संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना प्रकट की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुलायम सिंह जी के परिवार को नहीं, पूरे देश की जनता को नेताजी के जाने से क्षति हुई है। एक समाज सेवक के रूप में उन्होंने पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। देश के सेवा भाव के लिए मैं मानता हूं कि युगों युगों तक, पीढ़ियों तक उन्हें याद किया जाएगा। केवल मुलायम सिंह जी के परिवार को नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, लेकिन देश की जनता को मिली है।
एक जनसेवक, एक समाज सेवक के रूप में जो पूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित किया सेवा भाव के लिए, देश के लिए, मैं मानता हूं कि युग युग और सदियां और पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। भारतीय जनता पार्टी की विधायक श्रीमती अदिति सिंह ने इटावा पहुंचकर नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। भाजपा विधायक ने कहा कि नेताजी उनकी स्मृतियों में हमेशा यथावत रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी के साथ उनके परिवार की 3 पीढ़ियों से रिश्ते थे। देखिए, आदरणीय नेताजी का निधन बस मेरे लिए पर्सनली नहीं, पूरे प्रदेश देश के लिए बहुत ही एक बड़ा लॉस है। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा शायद मैं कह सकती हूँ 3 पीढ़ियों से संबंध है। समाजवादी पार्टी छोड़ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद सहारनपुर के बसपा कार्यालय पहुंचे, जहां उनका पगड़ी और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत में बसपा के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए कहा, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। इमरान मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि बहन जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है इसे पूरी तरह निभाऊंगा और अब बसपा के सामने कोई भी दल नहीं टिक पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, बहन जी आपने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं अपनी जान देकर भी उस विश्वास को पूरा करने का काम करूंगा। सर पर हाथ रखकर बोली कि मेरे छोटे भाई हो और तुम इसको अपना घर समझो। मैंने कहा, बहन जी जो विश्वास आपने मुझ पर जताया है, मैं जान की कीमत देकर भी उस विश्वास को पूरा करने का काम करूंगा।